साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2, जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टॉप 50 चल रहे हैं। 15 ऑब्जेक्टिव हम आपको करा चुके हैं, आज से 16 से लेकर के 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा है, देशभक्ति जन सेवा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लोगो आपके सिर पर, आपकी जो कैप होगी उसमें विराजमान हो जाए या फिर आपके बेल्ट में लग जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और आपके सामने 3 चांस यहाँ पर आने वाले हैं इस लोगों को अपने सिर पर धारण करने के लिए। मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम आपको जैसा कि पता है यहाँ पर होने वाला है 6 मार्च से स्टार्ट। उसके बाद एमपीएसआई बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एमपीपीएससी 11 अप्रैल को एमपीपीएससी का एग्जाम है। तो 3 चांस हैं आपके सामने इस लोगों को अपना बनाने के लिए। तो तैयारियां चालू कर दीजिए, मेहनत करते रहिए और सारे के सारे आगे जो वीडियो आने वाले हैं उन सारे वीडियो को देखिए। और इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस की जो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो को खत्म होने के बाद में स्क्रीन पर दिख जाएगी, उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपका सफर तय करेगी, आपकी मंजिल को तय करेगी। तो देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट होगा जो आपको अपने पथ की ओर अग्रसर करेगा, आपको और मजबूती प्रदान करेगा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। उसके बाद चलेंगे हम सीधे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए देखते हैं ये मोटिवेशनल थॉट क्या है। तो देखिए, पतझड़ भी हो तो तू हरा मौसम कर दे, पतझड़ भी हो तो उसे हरा मौसम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा तू उनको, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जी हाँ, अपनी कोशिशों से अपने लक्ष्य की ओर इस कदर बढ़ना है कि सब देखते रह जाएं और अपना लक्ष्य लेकर के आगे निकल जाना है। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज स्टार्ट हो रही, टॉप 50 प्रश्न नंबर 16। ये आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है सीहोर, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है शिवपुरी या फिर ऑप्शन डी है शाजापुर। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसका आंसर डी यानी कि शाजापुर में काले हिरण के लिए पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काले हिरण के आवास के लिए शाजापुर में मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कहां पर काले हिरण के लिए कंजर्वेशन पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य, याद कीजिए, ध्यान दीजिए, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है शाजापुर, ऑप्शन बी है आगरमालवा, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है देवास। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सुसनेर में विश्व का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अब देखिए, विश्व का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में, तीनों परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने ही वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन बी है ठाकुर अमित सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा मार्तंड सिंह या फिर ऑप्शन डी है छत्रसाल। तो किसके नाम पर विश्व की पहली टाइगर सफारी, महत्वपूर्ण विश्व शब्द लग गया है, तो विश्व की पहली टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की गई? तो सतना जिले में। किसके नाम पर? आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी यानी कि महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर यहां पर विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम रखा जाएगा। तो देखिए, 3 अप्रैल 2016 को मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो उस समय ये उस वक्त के ये महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। ठीक है, उनके नाम पर टाइगर सफारी का नाम रखा गया है। विश्व की पहली टाइगर सफारी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभ्यारण्य की बात की जा रही है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है नौरादेही, ऑप्शन बी है रालामंडल, ऑप्शन सी है गांधी सागर या फिर ऑप्शन डी है पेंच। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यानी कि नौरादेही जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कहां पर स्थित है, आइए आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1194 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है रीवा या फिर ऑप्शन डी है मंडला। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। आइए आपको और जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में।
तो मध्य प्रदेश में अपनी तरह के पहले सर्प उद्यान की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहां पर खोला गया है, तो वो भी आपका यही जो सर्प उद्यान है, इसी को रेप्टाइल पार्क कहा जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा, भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही यहाँ पर रेप्टाइल पार्क की स्थापना भी की गई है। तो भोपाल में ही रेप्टाइल पार्क भी स्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। अरे आंसर की मुंह दिखाई हो गई, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 21 है, मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों की बात की जा रही है, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी है 8। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी यानी कि 7। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर आपने एक ट्रिक बताई थी कि संजय कान्हा पेंच पर सत्य का पन्ना बांध दो, तो यहाँ पर तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हो रहे हैं, लेकिन एक अभ्यारण्य की भी बात की गई है। तो रातापानी जो अभ्यारण्य है उसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यानों पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है और कुल मिलाकर के 7 जगह पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो देखिए 1973 से प्रारंभ की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य सहित 7 जगह पर योजना चल रही है। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यानों पर चल रही है, तो उसकी हमने एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक आपको दी है, संजय कान्हा पेंच पर सत्य का पन्ना बांध दो। अब इसका मतलब क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है और कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? ऑप्शन ए कान्हा किसली, ऑप्शन बी है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे फॉसिल कहते हैं, ऑप्शन सी है वन विहार या फिर ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र दिया गया है और ये देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों मिला है वो भी हम आपको बताएंगे और कहां पर स्थित है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिष्ठित ISO 9001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा वन विहार है। क्यों दिया गया है वो आपको अगला प्रश्न बता देगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है कान्हा किसली, ऑप्शन बी है बांधवगढ़, ऑप्शन सी है सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी है वन विहार। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं इस योजना के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों के दिलों में पशुओं के लिए स्नेह और जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य प्राणी को गोद लेने की योजना भोपाल के वन विहार में चालू की गई है। और यही एक रीजन है कि भोपाल के वन विहार को ISO 9001 और 2008 अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक योजना चालू की है वन्य प्राणियों को गोद लेने की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम प्रियदर्शनी उद्यान है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1992-93 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था, तो याद रखिएगा। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा कुछ की प्रियदर्शनी पार्क आपने भोपाल में बताया था, तो याद रखिएगा प्रियदर्शनी पार्क जो है वो भोपाल में है और प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्रथम जीवित सफेद बाघ को किस जंगल से पकड़ा गया था? ऑप्शन ए है साइबेरिया, ऑप्शन बी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी अवंती या फिर ऑप्शन डी है रीवा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि रीवा से यहाँ पर प्रथम जीवित सफेद बाघ को पकड़ा गया था। तो क्या उस बाघ का नाम क्या था, कौन था, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिला सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा के जंगल में प्रथम सफेद जीवित बाघ पकड़ा गया था जिसका नाम मोहन है। यहाँ के राजा मार्तंड सिंह द्वारा इसका नाम मोहन रखा गया था। राजा मार्तंड सिंह ने उसको पकड़ा था वहां पर और उसका नाम मोहन रखा था। और बाद में इसी की जो संतति उत्पन्न हुई थी, तो सफेद बाघ जो है बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को शावक दिए गए थे। तो कहा जाता है कि विश्व में जितने भी सफेद बाघ हैं वो सभी सफेद बाघ मोहन की संतति माने जाते हैं, यानी मोहन जो है उन सबका पापा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मुरैना जिले में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोन अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है घाटी गांव अभ्यारण्य या फिर ऑप्शन डी है पालनपुर कूनो अभ्यारण्य। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
तो इसका आंसर डी यानी पालनपुर कूनो अभ्यारण्य जो है वो मुरैना जिले में स्थित है। तो देखिए पालनपुर कूनो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आता है और कूनो नदी पर यह अभ्यारण्य स्थित है। यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पालनपुर कूनो जो है वो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आलसी भालू, ऑप्शन बी है चिंतलस, ऑप्शन सी है गौर या फिर ऑप्शन डी है बारहसिंगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी यानी कि गौर जो पशु है उसको बाघों का डर नहीं रहता भाई। क्यों? क्योंकि उसके सर पर इतने बाल होते हैं, इसने मतलब देखने में भयानक सा लगता है, बड़ा सा लगता है, इसलिए उसको बाघों का डर नहीं है और लगभग सभी टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। देखिए गौर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक बड़ा काले रोम से ढका गौ जाति पशु है। यह जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, काले रोम होते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा मिथुन, एक मिथुन करके जानवर होता है, उसी मिथुन को यहाँ पर मध्य प्रदेश में गौर कहा जाता है। आपके दिमाग में वो मेमोरी बनने लगी होगी। दो सींग होती हैं उसकी और गाय के समान होता है, लेकिन उसके जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो गौर पशु उसको कहा जाता है और उसको किसी भी चीतों से डर नहीं लगता है, बहुत बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? पहली वन नीति की बात की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली दूसरी दोनों हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 2005। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर ए यानी कि मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली वन नीति सन 1952 में घोषित की थी। इसके ठीक 53 वर्ष बाद प्रदेश सरकार ने दूसरी वन नीति 2005 की घोषणा की। तो 2005 में दूसरी आई थी, पहली 1952 में आई थी। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है? अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोन चिड़िया कहते हैं उसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है घाटी गांव, ऑप्शन सी है चंबल या फिर ऑप्शन डी है घड़ियाल। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है घाटी गांव। अब ये घाटी गांव कहां पर स्थित है उसके बारे में भी आइए आपको हम जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोन चिड़िया कहा जाता है कि संरक्षण के लिए दो अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? तो घाटी गांव जो कि ग्वालियर में स्थित है तथा करेरा जो कि शिवपुरी में स्थित है। तो दो अभ्यारण्य में आपका जो सोन चिड़िया है उसके लिए संरक्षण के लिए यहाँ पर योजना प्रारंभ की गई है। घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित किया गया है? ऑप्शन ए है उमरिया, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है पन्ना, ऑप्शन डी है भोपाल। तो पनपथा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए यानी पनपथा वन्यजीव अभयारण्य उमरिया जिले में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं और वो आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं और वो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को ढूंढ करके लेकर के आने वाले हैं जो अभी तक मध्य प्रदेश व्यापम ने सभी एग्जामों में कवर किए हैं, जैसे कि पटवारी और ग्रेड 1 ग्रेड 4 के एग्जाम में भी कवर किया है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पैरी, सभी एग्जामों में जिन प्रश्नों को कवर किया है, कुछ खतरनाक से प्रश्न जिनको आप पहली बार सुनेंगे, तो उसके लिए हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। टॉप 100 वो प्रश्न होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे और आपकी परीक्षाओं में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो सीरीज आने वाली है। ठीक है, जो आपको दूसरों से अलग करेगी और दूसरों से अलग जब आप होंगे तभी आपके ऊपर वो जो लोगो आपको ऊपर दिखाया गया था वो आपका अपना हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी वीडियो आने वाली है जो आपके सिर पर मध्य प्रदेश पुलिस का तमगा लगा देगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।